उज्ज्वल रस, एक स्पेशल टाइप ऑफ कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम पहले भी था, ऐसे नहीं है कि पहले डिवोटीज कृष्ण भगवान के प्रेमी नहीं हुए हैं इतने सारे भक्त, बट महाप्रभु ने एक स्पेशल टाइप का कृष्ण प्रेम दिया है। वो कृष्ण प्रेम जो कि व्रज में पाया जाता है, व्रजवासियों का कृष्ण प्रेम, वो कभी नहीं दिया गया आज तक। लोगों को इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी कि गोलोक का प्रेम कैसा है। वैकुंठ, द्वारका, अयोध्या, वहाँ पे महान महान भक्त हैं भगवान के और सब भगवान को प्रेम करते हैं, मगर व्रज में जिस तरह से प्रेम करते हैं उस तरह से और कहीं भी भगवान कृष्ण को कोई प्रेम नहीं करता। व्रजवासियों का प्रेम कैसा है? व्रजवासियों का प्रेम है इसी श्लोक में कह रहे हैं, उन्नत उज्ज्वल रसाम सत्वम परसत्वम विशुद्ध सत्वम, टॉप मोस्ट माधुर्यमयी प्रेम है व्रजवासियों का। व्रजवासियों के लिए कृष्ण भगवान बाद में, पहले उनके स्वामी हैं। इनफैक्ट श्रीमद् भागवतम में वो श्लोक आता है, मैं बता रहा था, 10th कैंटो 47 चैप्टर 17th वर्स, इसमें श्रीमती राधा रानी महाभाव में प्रलाप कर रही हैं। उसी कमेंट्री में विष्णु चक्र ठाकुर लिख रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है, लिख रहे हैं कि गोपियों को पता है कि कृष्ण भगवान है, क्योंकि वो जो श्लोक है, जब उद्धव जी आए गोपियों के पास उनको कृष्ण भगवान का संदेश देने के लिए, तब बहुत दिनों बाद दिखाई दिए, हरे कृष्ण। तब जब उद्धव जी को भेजा गोपियों के पास भगवान कृष्ण ने, कि गोपियों को बोला कि मैं ठीक हूँ यहाँ पर, तुम इतनी दुखी मत हो। उद्धव जब वृंदावन गए गोपियों के पास, तो उद्धव ने गोपियों का प्रेम देखा वहाँ पर, और वो प्रेम भागवतम में भ्रमर गीत है उसमें आता है। तो गोपियों का प्रेम देख के उद्धव जी इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने कृष्ण भगवान से प्रार्थना की द्वारका में आकर कि आप जल्दी से ब्रज में आ जाइए, क्योंकि गोपियाँ आपके बिना मर जाएंगी। और उद्धव ने ये भी कहा भगवान से कि भगवान, मुझे लगता है कि आपने मुझे संदेश लेकर नहीं भेजा था, आपने मुझे संदेश लेने के लिए भेजा है गोपियों से, मुझे सिखाने के लिए कि प्रेम क्या होता है। और वहाँ पे उसी, जब उद्धव जी मिले गोपियों से, तो गोपियों ने एक श्लोक बोला उद्धव जी को, और गोपियों ने बोला उद्धव जी को, उद्धव देखो, हम कृष्ण भगवान से मिलना नहीं चाहते, मतलब हमारा मन भगवान में पूरी तरह लगा हुआ है, उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, मगर हम भगवान से कोई फ्रेंडशिप नहीं करना चाहते, क्योंकि कृष्ण भगवान जो है, क्योंकि कृष्णा भगवान नहीं, क्योंकि कृष्णा अच्छे नहीं है, गोपियाँ कह रही हैं। तो उद्धव ने कहा क्यों अच्छे नहीं है? गोपियों ने कहा अच्छे इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने राम भगवान के अवतार में शूर्पणखा की नाक काट दी। ऑल्दो शूर्पणखा राम भगवान के पास, मतलब राम स्वयं कृष्ण ही है, उन्होंने बोला देखो कृष्ण का जो अवतार था राम भगवान का, उसमें शूर्पणखा आई, उन्होंने नाक काट दी और इन्होंने सही नहीं किया, और बाली को छुपके मारा। और वामन देव के अवतार में बलि महाराज ने, जिन्होंने शरणागति ली वामन देव की, वामन देव ने बलि महाराज को बांध के पताल में फेंक दिया। तो उन्होंने कहा कृष्ण अच्छे नहीं है, वो अलग अलग अवतारों में अजीब अजीब चीज़ें करते हैं। ऑफ कोर्स गोपियाँ ये ऐसा नहीं है कि गोपियाँ भगवान को ब्लेम लगा रही हैं, वो उनके प्रेम की अवस्था महाभाव अवस्था है, वो पागलपन में कह रही हैं, ये इसको कहते हैं स्पिरिचुअल मैडनेस। ये एक अलग टॉपिक है, खैर यहाँ पे डिस्कशन का पॉइंट नहीं है, बट पॉइंट ये है कि गोपियों को पता है कृष्ण भगवान है, मगर वो कृष्ण की भगवत्ता से ना ही इम्प्रेस्ड है ना ही इंटरेस्टेड है उसमें।
उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है जानने में कृष्णा भगवान है, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है ये जानने में कि कृष्णा महान है। उद्धव यही समझा रहे थे गोपियों को, कृष्णा महान है, वो भगवान है, आप चिंता मत कीजिए, वो तो सर्वव्यापी हैं। गोपियों ने कहा हमें नहीं जानना है सब, कि अगर आप गोपियों से आके कृष्णा भगवान है, वो कहेंगे हमें पता है मगर हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। अगर आप कहें कृष्ण भगवान इतने महान कार्य करते हैं, गोवर्धन उठाया, पूतना को मारा, तृणावर्त को मारा, वो भी कहेंगे हमें इसमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो किस चीज़ में इंटरेस्ट है उनको? उनको इंटरेस्ट है कि कृष्ण उनके हैं और वो कृष्ण की हैं और कृष्ण की सेवा ही उनका परम लक्ष्य है। बस वो सेवा के बारे में सोचती हैं। अगर उनको कोई मतलब नहीं है, अगर आज कोई कहे कि भगवान कोई और है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो कृष्ण से मतलब है। इनफैक्ट कृष्ण भगवान ने एक बार नारायण का रूप ले लिया वृंदावन में, ये टेस्ट करने के लिए गोपियों का प्रेम क्या है। तो गोपियाँ आई, गोपियों ने प्रणाम किया, क्योंकि नारायण तो भगवान ही है, उन्होंने प्रणाम किया, भगवान है। तो नारायण तो कृष्ण ही एक्टिंग कर रहे हैं, 4 हाथ कर लिया उन्होंने। तो गोपियों ने कहा कि आप भगवान हैं तो आपसे एक प्रार्थना है, आप हमें बता दीजिए हमारे कृष्णा का है। दैट वाज उनका ही प्रेम है। सो व्रज में कोई सब कृष्ण को भगवान नहीं मानते, लोग मानते हैं नारायण को भगवान मानते हैं, विष्णु को भगवान मानते हैं, कृष्णा तो उनके हैं। इसको कहते हैं प्रेम, इसको कहते हैं ऐश्वर्य विहीन प्रेम। भगवान कृष्ण खुद कह रहे हैं कि इस पूरा संसार मेरे सामने झुकता है, मेरी स्तुति करता है, मुझे भगवान समझता है, मगर कोई भी व्यक्ति मुझे इसलिए प्रेम नहीं करता क्योंकि मैं उनका हूँ, मुझे इसलिए प्रेम करता है क्योंकि मैं भगवान हूँ, मगर इसलिए प्रेम नहीं करता क्योंकि मेरा संबंध उनसे है। ये इसमें डिफरेंस है। नहीं, यशोदा माँ के लिए कृष्णा भगवान पहले नहीं है, पहले उनके पुत्र हैं, फिर भगवान। जब अक्रूर जी आए वृंदावन, तो अक्रूर जी ने बोला कि देखिए आप कृष्ण बलराम को भेज दीजिए, वहाँ कंस बुला रहा है। कंस एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट कर रहा था और उस टूर्नामेंट में शिव जी का धनुष था, धनुष एक ही था, और उसके शिव जी के धनुष के ऑनर पे वो तो रेसलिंग मैच होने वाला था, मल्लयुद्ध। कृष्ण बलराम को बुलाया था वहाँ पर मल्लयुद्ध करने के लिए। तो अक्रूर जी ने कहा नंद बाबा यशोदा माँ से कि आप कृष्ण बलराम को भेज दीजिए। तो नंद बाबा यशोदा माँ कह रहे थे हमारे इतने, कृष्ण बलराम की उस टाइम एज कितनी थी, 11-12 साल के बच्चे थे, और वहाँ पे इतने बड़े बड़े मल्लयुद्ध, चानूर मुष्टिक बैठे थे, इतने बड़े बड़े मल्लयुद्ध करने वाले। चानूर मुष्टिक इतने स्ट्रांग थे कि पहाड़ को भी चूर चूर कर सकते थे, पत्थर को, बड़े बड़े ऐसे थे। तो अक्रूर जी ने कहा कि आप भेज दीजिए, कंस बुला रहे हैं। तो यशोदा माँ ने कहा कि ये तो अभी बच्चे हैं 11 साल के, ये कहाँ जाएंगे, कैसे होगा। अक्रूर जी ने याद दिलाया कि बच्चे नहीं हैं ये तो स्वयं भगवान है, सर्व अंतर्यामी है। तो यशोदा माँ ने कहा ठीक है जो भी है, मगर मेरे पुत्र हैं और मैं जाने नहीं दे सकती। शी वॉज वेरी अनहैप्पी। ऐसे राम भगवान के साथ हुआ, जब राम लक्ष्मण को विश्वामित्र विश्वामित्र लेने आए थे यज्ञ के लिए। विश्वामित्र यज्ञ कर रहे थे और उस यज्ञ में बड़े सारे असुर खराब कर रहे थे यज्ञ को। विश्वामित्र जी मार सकते थे उनको, मगर जो यज्ञ करने वाला है वो क्रोध नहीं कर सकता, ये नियम है। तो वो दशरथ जी के पास आए और दशरथ जी से बोला कि आप अपने पुत्र राम लक्ष्मण को हमें दे दीजिए और वो यज्ञ करेंगे हम, तो उनकी रक्षा करेंगे वो। उस टाइम राम लक्ष्मण की क्या एज थी, 14-15 साल बच्चे। तो दशरथ महाराज ने कहा कि ये तो भी बच्चे हैं राम लक्ष्मण, आप इनको क्यों ले जा रहे हैं, मुझे ले जाइए, मेरा नाम भी दशरथ है। दशरथ मतलब जो 10 दिशाओं में रथ एक साथ चला सकता है, या यूँ समझ लीजिए जो 10 दिशाओं में फाइटिंग कर सकता है एक साथ। अगर दशरथ जी पे 10 दिशाओं से अटैक हो जाए तो अकेले हैंडल कर लेंगे वो। तो महारथी थे, इनको महारथी कहते हैं।
भीष्म पितामह भी ऐसे थे। मतलब कुरुक्षेत्र के युद्ध में कहीं होता है, एक रथी होता है, महारथी होता है। जो महारथी होता है भीष्म पितामह, उनको 10 दिशाओं से अटैक कर दो, वो अकेले हैंडल कर लेंगे। दशरथ ने कहा मेरे लिए बच्चों की बातें, असुरों को मारना, तुम मुझे ले चलो। विश्वामित्र ने कहा नहीं, मैं राम लक्ष्मण को लेके जाना चाहता हूँ। तो वहाँ पे वशिष्ठ मुनि भी थे जो राम के कुलगुरु हैं। वशिष्ठ मुनि ने दशरथ जी से कहा कि आप भेज दीजिए राम लक्ष्मण को। राम लक्ष्मण जी आपके पुत्र सिर्फ नहीं है, ये तो भगवान है। और विश्वामित्र जी इनको इसलिए लेके जा रहे हैं कि वो विश्वामित्र जी अपनी तपस्या जो भी उन्होंने अर्जित की है वो सब राम लक्ष्मण के चरणों में अर्पण करना चाहते हैं और उनका संग लेना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। वशिष्ठ मुनि ने समझाया, तब दशरथ जी ने कहा, उनको थोड़ा कुछ समझ आया और उन्होंने उस टाइम तो उनको लगा चलो ठीक है भेज दिया, मगर पीछे से दशरथ जी बहुत दुखी हो गए। उन्होंने कहा नहीं मेरे पुत्र चले गए। उनको दिमाग में फिट ही नहीं हो रहा था कि वो भगवान है। से ऐसे ही व्रजवासी हैं। जब कृष्ण भगवान ने गोवर्धन उठाया तो सारे व्रजवासी 7 दिन कृष्ण भगवान के साथ रहे गोवर्धन जी के नीचे। भगवान ने अपने छोटे हाथ की छोटी उंगली पर उठा लिया, अपने लेफ्ट हैंड के। सारे ब्रजवासी 7 दिन थे। इंद्र वर्षा कर रहा था और 7 दिन उन्होंने देखा कृष्ण भगवान ने 7 दिन रात गोवर्धन उठा रखा है छोटी उंगली पे। और व्रजवासी क्या कर रहे हैं? व्रजवासी कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान आप थक गए होंगे, हम थोड़ा छड़ी से लगा के आपकी हेल्प कर दें। मतलब एब्सोल्युटली क्रेजी। तो सब छड़ी लगा के खड़े हो गए कि कृष्ण भगवान का हाथ थक ना गया। मतलब वो देख रहे हैं कि कोई बच्चा, कितनी एज थी भगवान की उस टाइम? 7 साल। 7 साल के लिए 7 साल के बच्चे ने पहाड़ उठा लिया, तो डेफिनेटली कोई बच्चा तो होगा नहीं, भगवान ही होंगे। तब भी उनको यकीन नहीं आ रहा। सारे ग्वाले छड़ी लगा के खड़े हो गए कि हम भी आपके सपोर्ट करते हैं। तो कृष्ण भगवान हंसने लगे। उन्होंने कहा कि छड़ियों से क्या होगा। कृष्ण भगवान ने थोड़ा सा अपना हाथ नीचे किया, थोड़ा सा हाथ नीचे किया, गोवर्धन नीचे आया, सबकी छड़ियाँ टूट गई, सब चिल्लाने लगे बचाओ बचाओ। भगवान ने फिर ऊपर कर दिया। भगवान ने कहा कि तुम लोग आराम से बैठो। यशोदा माँ उस टाइम, यशोदा माँ कहने लगी कृष्ण भगवान को, मतलब ये सब होने के बाद भी, अब ये सब होने के बाद तो कोई भी कन्विंस हो जाए भगवान है। यशोदा माँ फिर भी कह रही हैं देखो कृष्णा तुम थक गए होगे, तुमने बाएं हाथ से गोवर्धन उठाया है, हाथ चेंज कर लो, दायां कर लो, थोड़ा मैं दबा दूँ तुम्हारा हाथ, तुम्हें भूख लगी होगी, तुम्हें खाना खिला दूँ। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों उनको समझ नहीं आ रहा कि कृष्ण भगवान है, जबकि सामने वो इतनी बड़ी बड़ी लीलाएं कर रहे हैं। इस संसार के लोग कृष्ण को भगवान की तरह देखते हैं, मतलब मोस्टली तो सब नास्तिक ही बन गए हैं, जो बचे हैं वो भगवान की तरह देखते हैं, मगर व्रजवासी भगवान की तरह नहीं देखते। उनके लिए कृष्णा उनके हैं। और इसका सीधा साधा उदाहरण संसार में भी मिलता है। जैसे भी कोई व्यक्ति बहुत बड़ा व्यक्ति है समाज का, सपोज कोई प्राइम मिनिस्टर है कोई भी, तो सारे लोग उसको प्रणाम करेंगे, जो भी करेंगे, व्हाटएवर इट इज। मगर जब वो घर में जाएगा तो उसकी वाइफ, कोई प्रॉब्लम, वाइफ कहेगी तो मिनिस्टर बाहर के लिए हो गए, घर में कुछ नहीं हो, बैठ जाओ, खाना खा लो, खाना खाना है खाओ, वरना मैं नहीं बना रही। घर की बात अलग होती है। नहीं, घर के लिए, वाइफ के लिए, हस्बैंड की को बाहर के लिए है, घर में कुछ नहीं। घर में मिनिस्टर वाइफ है। तो ऐसे ही है, व्रज कृष्ण का घर है। गोपियाँ ही कह रही हैं कृष्ण से कि आप भगवान होंगे सारे ब्रह्मांड के लिए, यहाँ पे आपका घर है और यहाँ पे आप हमारे स्वामी हैं, बस हमारे यहाँ हम जो कहेंगे आपको करना पड़ेगा। ये प्रेम चैतन्य महाप्रभु लेके आए, ये प्रेम देना चाहते हैं हमें चैतन्य महाप्रभु। ये प्रेम जो कि ब्रह्मा जी को भी नहीं मिला, शिव जी को भी नहीं मिला, वो प्रेम देने आए। चैतन्य महाप्रभु हमें मैसेज देने आए हैं कि इस संसार से वापस निकल के उनके पास वापस चले जाएं। भगवान कृष्ण ने भी कहा है, क्या वो श्लोक है?
तो यद गतवान अनिवर्तन्ते, कौन क्या श्लोक है पूरा? तद्धामा परमा मम न तद भाषते सूर्यो न शशांको न पावक। कृष्णा कह रहे मेरा धाम गोलोक इस संसार से परे है, वहाँ पे ना सूरज है ना चंद्रमा है, मैं हूँ, मेरे शरीर की रोशनी से वहाँ पे रोशनी होती है। और कृष्णा कह रहे हैं जो एक बार मेरे पास आ जाएगा वापस उसको इस संसार में वापस नहीं आना पड़ेगा। ये महाप्रभु हमें समझाने आए हैं कि संसार से वापस जाओ। ये संसार कुत्ते की पूँछ है, ये कभी सीधी नहीं हो सकती। यहाँ आप कितने कोशिश कर लो ये ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि जेल को आप ठीक नहीं कर सकते। जेल में कितने सारे कैदी होते हैं, लोग कहते हैं हम सुधार देंगे। जेल कभी सुधर सकता है? कभी नहीं सुधर सकता। वे तो गंदे लोग आते हैं और जेल वैसे ही चलता रहता है। कुछ लोग बाहर चले आते हैं, फिर गंदे लोगों से भर जाता है, फिर बाहर चले आते हैं, फिर गंदे लोगों से भर जाता है। ये संसार जेल है, ये मैं नहीं कह रहा, ये शास्त्र कह रहे हैं। हमारा घर ये यहाँ पे नहीं है, हम जेल में फंसे हुए हैं। हमारा घर भगवान के वैकुंठ में है, भगवान के धाम में है, जहाँ पे हमें जाना है, जहाँ से हम छोड़ के यहाँ पे आ गए हैं। और यहाँ पे हम अपने प्लान बना के पता नहीं क्या क्या करते जा रहे हैं। कोई साइंस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। भगवान कह रहे हैं छोड़ो ये सब, मेरे पास आ जाओ। जितनी सेवा कर सकते हो मेरी कर लो संसार में, और फिर मेरे पास आ जाओ। यहाँ पे मत रहो, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा रिस्क है। यहाँ पे जन्म है, मृत्यु है, और जन्म मृत्यु के इस जन्म के बाद क्या होगा हमें कुछ भी नहीं पता। कौन क्या बनेगा कुछ नहीं पता। बड़े बड़े राजा अगले जन्म में कुत्ते बन गए, बड़े बड़े मिनिस्टर अगले जन्म में किसी योनि में चले गए। पुराण पढ़ो, बहुत सारी कथाएं। बड़े बड़े राजा चींटी बन गए, गिद्ध बन गए, थोड़ी सी गलती से। नृग महाराज, थोड़ी सी गलती की नृग महाराज ने, अगले जन्म में गिरगिट बनना पड़ा। तो ये संसार तो बहुत रिस्की है। आप चाहे कितना ही अच्छा काम कर लो, कोई ना कोई गड़बड़ तो होगी, कोई ना कोई त्रुटि हो जाएगी, आप बच नहीं सकते उससे। आप चाहे कितने ही निष्पाप आ जाओ, 5 पाप तो हर कोई करता है। ये मनु संहिता कह रही है 5 पाप हर आदमी करेगा। कुकिंग में जीवात्मा मरेंगे, पाप होगा। क्लीनिंग में पाप होगा, कपड़े धोने में पाप होगा, और क्या है, सुनाई नहीं दे रहा, मैंने क्या बोला है, सुनाई नहीं दे रहा। चलने में पाप होगा, जीवात्मा मरेगा। और सांस लेने में पाप होगा। अब सांस लेना तो बंद नहीं कर सकते हम, चल भी नहीं बंद नहीं कर सकते, खाना भी बंद नहीं कर सकते। इसलिए शास्त्र कह रहे हैं हर व्यक्ति संसार में पापी है। आप कुछ भी कर लो, आप चाहे स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन ही क्यों ना हो जाओ, पूरा शाकाहारी, फिर भी पापी है। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं क्या श्लोक है, मुझे ऑफर करके खाओ, गीता का बताओ। यज्ञ शिष्ट जना संतो मुच्यंते सर्व किल विषय ते तुम अघम पापा ये पचंती आत्मा कारणात्। कृष्णा कह रहे हैं जो खाना बनाता है और सीधा खा जाता है अपने लिए, वो पाप खा रहा है। वो रोटी नहीं खा रहा, वो खून पी रहा है और पाप खा रहा है। कृष्णा कह रहे हैं तुम बनाओ और मुझे अर्पण करो, तब उसमें से पाप नष्ट होंगे, और फिर तुम्हारे हृदय में सिर्फ खाना नहीं जाएगा, मेरी कृपा जाएगी। और उस कृपा से हमें समझ आएगा कि हमें वापस जाना है, क्योंकि ये समझना भी हमें वापस जाना है बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लोगों को सब पता रहता है, फिर भी हम यहीं रहेंगे, हमारा सब यहीं है, सेटल्ड है हम। सेटल्ड कहते हैं ना, सेटल्ड है। चैतन्य महाप्रभु यही संदेश लेके आए, जीव जागो गौरा चांद बोले, कोटा निद्रा जाओ माया पिशाची रखोले। महाप्रभु कह रहे हैं जागो और समझने की कोशिश करो, जो मैं देने आया हूँ वो कभी नहीं दिया गया। मैं तुम्हें सिखाने आया हूँ कि कृष्ण के साथ आप संबंध बना सकते हो। हम संसार में बहुत लोग ऐसा संबंध बना रहे हैं, भगवान के साथ भी संबंध बन सकता है आपका। एक रिलेशनशिप, जैसे हमारा वाइफ के साथ संबंध है, बच्चों का संबंध है, ऐसे भगवान का संबंध बन सकता है। कौन ऐसा नहीं चाहेगा कि भगवान के साथ हमारा संबंध बन जाए? कौन नहीं चाहेगा, अगर उसको पता लग जाए तो।
भगवान भी हमें स्वीकार करने को तैयार है। भगवान कह रहे मैं ओपन हूँ, मगर भगवान से संबंध बनाने के लिए कोई तरीका है, एक टेक्निक है, वो महाप्रभु सिखा रहे हैं। चैतन्य प्रभु कह रहे हैं वेल, भगवान से संबंध बनाना है, कुछ नहीं करना, आपको भगवान का नाम लेना है, वो सर्वश्रेष्ठ है। नाम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, भगवान का नाम लेंगे और दूसरों से हम रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो भी भगवान का नाम लें। केवल भगवान का नाम लेने से और लेते रहने से निरपराध होके धीरे 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 भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न हो जाता है और भगवान से संबंध हो जाता है, और फिर मृत्यु के समय हमें भगवान का स्मरण आएगा, जिससे प्रेम होगा उससे स्मरण आएगा, और कृष्ण के पास चले जाएंगे, काम खत्म, फिनिश। ये महाप्रभु की हमें देन है। ये चीज़ें समझना आसान नहीं है, जो हम लोगों को इतनी आसानी से समझ आ रहा है वो आसान नहीं होता समझना। संसारी लोगों को नहीं समझ आती चीज़ें। मतलब संसारी लोगों को तो ये भी समझ नहीं आता मीट नहीं खाना चाहिए, उनको तो यही समझ नहीं आता। वो मुझे कौन बता रहा था, डेवोटी किसी को समझा रहा था वो कि मीट नहीं खाना चाहिए, तो वो कह रहे थे क्यों नहीं खाना चाहिए, तो वो कह रहा था कि आपको इतनी छोटी सी बात समझ नहीं आ रही कि अगर हमें कोई काटता है तो दर्द होता है, तो जब जानवर वो काट रहा होगा वो उसको कितना दर्द हो रहा होगा। वो इतनी छोटी सी बात समझ नहीं आ रही, तो फिर आपका माइंड कितना ब्लॉक्ड होगा, आपकी बुद्धि कितनी छोटी होगी आप खुद ही सोच के देख लो। बड़े एजुकेटेड लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, मिलिट्री वाले हैं, डॉक्टर्स हैं, बट इतनी छोटी सी बात समझ नहीं आ रही कि दूसरे को भी दर्द होता है। तो अब बताओ इन ऐसे लोगों को ये कैसे समझ आएगा कि संसार बेकार है और हमें भगवान के पास जाना है, ये कैसे समझ आ जाएगा। तो हम लोगों को ये समझ आ रहा है, बहुत बड़ी बात हो गई है। और क्यों समझ आ रहा है? चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, श्रील प्रभुपाद की कृपा है कि, और वो भी सबसे बड़ी बात है कि हम लोग प्रवचन दे रहे हैं। मतलब हम जैसे लोग जो कि जिनका कुछ हो ही नहीं सकता, कलयुग के लोग हैं, मंद सुमंद मति, छोटी बुद्धि है, अल्प आयु है, चरित्र जीरो, धर्म तो पता ही नहीं क्या होता है। धर्म तो किताबों का है, बोलने में है, आचरण में धर्म क्या है वो हमें कुछ पता ही नहीं, कोई नॉलेज ही नहीं है। और फिर भी आज प्रवचन दे रहे हैं हम, कितनी बड़ी बात हो गई। नहीं, हम जैसे गधों को उठा के चैतन्य महाप्रभु ने और श्रील प्रभुपाद ने आज साधु बना दिया और हम लोगों को प्रवचन दे रहे हैं। ये आश्चर्य है, इससे बड़ा आश्चर्य हो ही नहीं सकता। क्योंकि प्रवचन देना कोई छोटी बात थोड़े ना है। इस व्यासासन पे जो लोग बैठते हैं, मतलब ये व्यासासन है, इस पे बैठने के लिए लोगों की बहुत तपस्या होती है, बहुत विद्वान होते हैं लोग, तब बैठा जाता है इस पर। व्यासदेव के रिप्रेजेंटेटिव है ना, मगर हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ के बस बैठ गए और बोल रहे हैं। तो ये कैसे संभव है? ये संभव है चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की मर्जी से। क्योंकि आप गीता पढ़ लो, समझ नहीं आएगी आपको। अगर प्रभुपाद के तात्पर्य और बिना साधु संग के पढ़ोगे कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा आपको। आप पढ़ते जाओगे, अपना ही कोई खिचड़ी निकाल लोगे वहाँ से। तो मेरी दादी ने पढ़ा थी गीता, तो कहती थी हमने गीता पढ़ी है। मैंने क्या सीखा है? कहते कर्म करो फल की चिंता मत करो। ये लोग तो ये निकालते हैं गीता से, कर्म करो फल की चिंता। हाँ, गीता में है, ऑफ कोर्स ये भी नहीं है, बट और भी बहुत कुछ है। गीता में तो ये भी लिखा है कि गीता में भी लिखा है कि बैठ के खाना चाहिए। गीता में तो ये भी लिखा है कि सही टाइम पे सोना चाहिए, सही टाइम पे उठना चाहिए। मगर क्या कृष्ण भगवान अपने धाम से ये बताने आए हैं कि सही टाइम पे सोना चाहिए, सही टाइम पे उठना चाहिए और बैठ के खाना चाहिए? इतनी दूर से अवतार लेके आए हैं और ये बताने कि भैया ऐसा है, सही टाइम पे उठो। ये तो हमारे टीचर बता देगा स्कूल का। ये सारी चीज़ें हैं शास्त्रों में, मगर शास्त्रों का संदेश क्या है वो इम्पॉर्टेंट है। इसलिए कई लोग कई शास्त्र पढ़ते हैं, वो हमने पढ़ा था, तर्को अप्रतिष्ठानात् श्रुतयो विभिन्ना, क्या श्लोक है? तर्को अप्रतिष्ठानात् श्रुतयो विभिन्ना, नासौ ऋषि मतम न भिन्नम,
शास्त्रों में लिखा है कि तर्क से आप निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते। आप चाहे कितने बुद्धिमान हो, और कितने बुद्धिमान हो आप सोचोगे मैं शास्त्र पढ़ लूँगा समझ लूँगा, ठेंगा, नहीं समझ पाओगे, गलत कंक्लूजन निकालोगे। क्यों? क्योंकि श्रुतयोर विभिन्ना, बहुत सारे शास्त्र हैं। आज गीता में आप कुछ पढ़ोगे, कल महाभारत में कुछ लिखा है, कल वेदों में कुछ लिखा है, फिर क्या करोगे आप? अलग अलग चीज़ें अलग अलग जगह जगह लिखी है। कल का आपने पढ़ लिया यार, देखो गृहस्थ आश्रम बहुत ऊपर है। परसों आपने उपनिषद में पढ़ लिया ब्रह्मचारी ऊपर है। तरसों आपने पढ़ लिया रात को जागना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। उसके बाद धर्मशास्त्र में पढ़ लिया सही समय पे सो, सही समय पे उठो। आप तो पूरा कंफ्यूज ही हो जाओगे। श्रुतयोर विभिन्ना, नए का मसाऊ। पॉइंट ये है कि अलग अलग ऋषियों का अलग अलग मत है, ये भी बात है। विश्वामित्र जी का मत अलग है, आश्वालायन स्मृति में मत अलग है, मनु जी का मत अलग है, सुखदेव गोस्वामी का मत अलग है, कृष्ण भगवान का भी मत अलग है। कृष्ण भगवान खुद गीता में कह रहे हैं, खुद ही गीता में कह रहे हैं, बहुधा ऋषि, क्या श्लोक है, बहुत बहुत ऋषि अनेक अनेक मत देते हैं। अर्जुन मगर मेरा मत ये है। ऐसा नहीं है सारे ऋषियों का मत कृष्ण भगवान से मिलता है, ऐसा भी नहीं है। पतंजलि का मत अलग है, आप पढ़ के देखो। गौतम मुनि का मत अलग है। वैशेषिक कौन है, वैशेषिक कनाद मुनि का मत अलग है। कर्ममीमांसा कौन, जैमिनी ऋषि का मत अलग है। आप पढ़ते रहो शास्त्र। अब क्या होता है, जो अपने मन से पढ़ते हैं शास्त्र, वो क्या करते हैं, वो सब पढ़ते तो हैं मगर जो उनको अच्छा लगता है वो ले लेते हैं, बाकी चीज़ छोड़ देते हैं। इसलिए न सौ ऋषि मतम न भिन्नम। आप पढ़ तो सकते हो सारी किताबें लेकर मार्केट से, और खुद भी पढ़ सकते हो, मगर प्रॉब्लम ये होगी जो आपका मेंटल सेटअप है उसके अकॉर्डिंग आप ले लोगे, बाकी छोड़ दोगे। वो तो नेचुरल है। आप किसी दुकान पे जाओ, जो आपको चीज़ अच्छी लगेगी वो ले लोगे, बाकी छोड़ दोगे। सारी चीज़ें थोड़ा ना खरीद के लाते हो आप। वो प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, क्योंकि हर इंसान का अपना अपना कुछ ना कुछ आइडिया होता है, और उस आइडिया से निकलना असंभव है। अपना मत होता है, अपना विचार होता है। तो शास्त्र पढ़ के भी हम अपने ही मत में रहते हैं, और अपने मत को बढ़ाने के लिए जो विचार होते हैं वो शास्त्र ले लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। इसलिए महाभारत में लिखा है क्या है, निहितम गुहायाम, क्या श्लोक है उसके, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। धर्म और भक्ति का संदेश कहाँ छुपा है? तर्क में नहीं, शास्त्रों में नहीं। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, गुफा में छुपा है। अब गुफा संस्कृत में, गुफा का मतलब संस्कृत में एक तो होता है गुफा, एक मतलब होता है गुफा का हृदय। हृदय भी गुफा की तरह है ना, क्योंकि आपके हृदय में जो चल रहा है वो कोई पहचान नहीं सकता, सिर्फ आप ही जान सकते हो। गुफा में आप चले गए, किसी को पता नहीं अंदर क्या हो रहा है। आपके हृदय में जो चल रहा है सिर्फ भगवान जानते हैं और आप जानते हो, इसलिए हृदय को भी गुफा कहते हैं संस्कृत में, गुहायाम। धर्म और भक्ति का संदेश भक्तों के हृदय में छुपा है, जो खुद उस चीज़ को पालन कर रहे हैं अपने जीवन में। महाजनों गता सपंता। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि अगर आपको सीखना है कि सही चीज़ क्या है, भगवान ने गीता में क्या बोला है, आपको साधुओं के पास जाना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। बिना पूछे आप अपना सिद्धांत निकालोगे और उससे पूरा जीवन जी लोगे, और खराब हो जाएगा सब कुछ। इसलिए कृष्णा अर्जुन से कह रहे हैं, तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन से अग्नि पुराण में बोला है, अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, जो मेरा भक्त है मैं उसको अपना भक्त नहीं मानता। क्या श्लोक है, न मैं भक्त जना पार्था समय भक्त तमाम था। जो मेरा भक्त है मैं उसको अपना भक्त नहीं मानता। वो अपने मन में मानता रहे वो मेरा भक्त है। मेरी तरफ से भी तो बात है, मैं मानता रहूँ मुझे लड़की से प्रेम है, लड़की को भी तो मुझसे प्रेम होना चाहिए, उल्टा भी तो होना चाहिए। कृष्ण कह रहे जो मुझे अब मेरा अपना भक्त मानता है मैं नहीं मानता उसको अपना भक्त, मगर जो मेरे भक्तों का भक्त है मैं उसको अपना भक्त मानता हूँ।
क्योंकि मेरा डायरेक्ट भक्त बनना वो तो अहंकार का लक्षण है। तभी तो भक्ति विनोद ठाकुर भी लिख रहे हैं कि प्रतिष्ठा सा आशी हृदय दूषिबे होए वे निरायगामी। जो व्यक्ति कहेगा मैं कृष्ण का भक्त हूँ, वो तो नर्क जाने लायक है। अब संसार के लोग तो यही कहते हैं ना, हम कृष्ण के भक्त हैं, देखो। आप कृष्ण के भक्त हो, ये कहना अहंकार का प्रतीक है। हम लोग कहते हैं कि हम कृष्ण के भक्तों के भक्त हैं, वो भी भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो ठीक है। भक्त तो राधा रानी हैं, उद्धव जी हैं, प्रहलाद हैं, इसको दीनता कहते हैं। भगवान को दीनता पसंद है। जो दीन होता है भगवान उसको ऊपर उठाते हैं, जो अहंकारी होता है भगवान उसको पीछे जन्म मृत्यु में हमेशा के लिए धकेल देते हैं। इसलिए कृष्ण का नाम है अधोक्षज। अब ये सब समझने के लिए थोड़ी ट्रेनिंग चाहिए होती है, नहीं? क्योंकि जनरली लोगों को पता ही नहीं होता है। लोग, आप किसी से पूछो, किसी घर जाओ, कहेंगे हम तो बांके बिहारी के भक्त हैं। वहीं गड़बड़ हो गई, क्योंकि अगर वो ऐसा कहते हैं फिर तो गड़बड़ है। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, अयि नंदा तनुजा किंकरम पतितम माम विषम भवाम बुधौ कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंत्य। चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु से पूछा आप कौन है, तो उन्होंने नहीं कहा मैं कृष्ण का भक्त हूँ। उन्होंने ये भी नहीं कहा मैं कृष्ण के भक्तों का भक्त हूँ। उन्होंने ये भी नहीं कहा मैं कृष्ण के भक्तों के चरण की रज हूँ। उन्होंने कहा मैं कृष्ण के भक्तों की चरण रज, चरण धूलि के समान भी नहीं हूँ। ये भाव कृष्ण को प्रसन्न है, ये दीनता, इसको दीनता कहते हैं। दीनेरा हीनेरा जन, क्या है श्लोक? दीनहीन व्यक्ति पे भगवान सबसे पहले कृपा करते हैं। हम चाहे कितनी सेवा कर लें, अगर दीन नहीं है तो वो सेवा कृष्ण भगवान को स्वीकार नहीं है। क्योंकि सेवा तो बहुत लोग कर सकते हैं। सेवा मतलब हम ही थोड़ा ना पैदा हुए करने के लिए। सृष्टि चलती जा रही है, करोड़ों लोग सेवा करके चले गए और करोड़ों सेवा कर रही है, हमसे करोड़ों ज़्यादा गुना अदा की होगी, तो उनको कृपा मिली? शायद उनको भी कृपा नहीं मिली, क्योंकि अगर उनको अहंकार है तो कृपा नहीं मिलेगी। सो ये जो दीनता है ना, ये महाप्रभु ने सिखाई है। इसलिए प्रबोधानंद सरस्वती लिख रहे हैं कि महाप्रभु के भक्तों में जो दीनता है वो ना देखी गई थी, ना देखी गई है, ना देखी जाएगी। और वो दीनता ही समझने के लिए साधुओं का संग चाहिए होता है। जैसे मैंने आपको अभी उदाहरण दिया, चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि आप में भगवान का प्रेम है? आप किसी से पूछो, संसार के आदमी से जो मंदिर जाते हैं, क्या आप प्रेम करते हो? वो कहेंगे हाँ हम तो बहुत बड़े प्रेमी हैं। चैतन्य महाप्रभु से पूछा तो उन्होंने क्या बोला? महाप्रभु ने बोला प्रेम की गंध भी नहीं है। तो उन्होंने बोला आप तो महान भक्त हैं, आप में प्रेम की गंध ऐसे कैसे कह रहे हैं? महाप्रभु ने बोला क्योंकि अगर प्रेम की गंध होती मुझ में तो मैं अभी तक मर गया होता। मैं जिंदा हूँ, ये प्रमाण है कि मुझे भगवान से प्रेम नहीं है। क्योंकि अगर भगवान से प्रेम है तो हम जिंदा कैसे हैं? हमारा हृदय फट जाना चाहिए। जिससे प्रेम है आप उससे दूर रह कैसे सकते हो? वो असंभव है रहना। आपको अपने बच्चों से प्रेम है, आप रह सकते हो दूर एक सेकंड भी? नहीं रह सकते, उसके साथ ही रहोगे आप। हमें अपनी बाइक से प्रेम है, दूर रह सकते हो? नहीं रह सकते, घूम फिर के घर ही आते हैं। जब अगर भगवान से प्रेम है तो भगवान के बिना हम रह कैसे सकते हैं? तो महाप्रभु ने कहा अगर मुझ में प्रेम होता तो मैं मर गया होता, क्योंकि मुझे भगवान तो है नहीं, मुझे तो भगवान मेरे साथ तो है नहीं, भगवान तो धाम में। ये मैं जिंदा हूँ, ये प्रमाण है, प्रेम नहीं है। नो दैट्स, ये क्या आंसर है? आप बता दो, ये कैसा आंसर है? हम तो ऐसा नहीं सोचते कि हम जिंदा हैं तो ये प्रमाण है कि प्रेम नहीं। बल्कि महाप्रभु ने एक स्टेप आगे बोला कि मैं जिंदा हूँ, ये प्रमाण है कि प्रेम नहीं है। मैं जिंदा हूँ, ये प्रमाण है कि मैं पापी हूँ, क्योंकि पाप की वजह से ही मेरे प्राण मेरे शरीर में फंसे, मेरे प्राण अभी शरीर में है। अगर मैं थोड़ा सा भी मुझे प्रेम होता तो कब के प्राण छोड़ के भगवान के पास चले गए होते। महाप्रभु ने यह भी बोला कि भगवान, मैं जिंदा हूँ और
भगवान के बिना मैं खुश भी हूँ, ये तो पाप की पराकाष्ठा है, ये तो पाप की पराकाष्ठा है। इसको कहते हैं दीनता। चैतन्य महाप्रभु ने हमें दीनता सिखाई। तो आप देखो, जो भक्त होते हैं, मतलब हम लोग मंदिर में बैठ के क्या कर रहे हैं? हम लोग झक मार रहे हैं? नहीं, लोग सोचते हैं ऐसा, बाहर के भोगी लोग, कि वो मंदिर में क्या कर रहे हैं, इनको तो काम करना चाहिए, इनको जॉब करनी चाहिए, पैसे कमाने चाहिए, जो भी वॉटेवर समाज के जो भी वॉटेवर। मगर हम क्या कर रहे हैं? हम मंदिर में बैठ के ये सीख रहे हैं कि भगवान के प्रिय कैसे बना जाता है, और दूसरों को सिखा रहे हैं कि कैसे सोचना है, कैसे जीवन जीना है कि भगवान के प्रिय बनो। कि आप जम के सेवा करो और जम के भगवान को समझने की कोशिश करो। वो एक्चुअली कैसा सोचते हैं, वो क्या चाहते हैं हमसे, हम कैसा सोचें, हम कैसे भक्त बने कि जिससे वो हमसे खुश हो और फिर अपने पास हमें वापस ले जाए। दैट्स ऑल। ये ट्रेनिंग है, इसके लिए ट्रेनिंग चाहिए होती है। भी MBBS पढ़ने के लिए भी, मतलब मैंने तो MBBS डॉक्टरी की है, उसको पढ़ने के लिए 6 साल चाहिए। तो ये सब, इसमें भी पढ़ाई होती है, इसमें भक्ति में भी पढ़ाई होती है। भक्ति में सिर्फ घंटी बजाना नहीं होता, इसे पढ़ना पड़ता है। कितने सारे हमारे साथ ब्रह्मचारी लोग आते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो उनके पेरेंट्स ये पूछते हैं कि यार आपके मंदिर में क्या करेंगे पूरे दिन? तो क्या कर, स्कूल में क्या करते हैं पूरे दिन? पढ़ते हैं। हमारे यहाँ भी पढ़ाई होती है। अब वो बात है कि जिसने पढ़ाई नहीं की उसको कुछ समझ नहीं आएगा, उसको पता नहीं लगेगा क्या पढ़ रहे हैं, उसको क्या पता भाई यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाई होती है। एक अनपढ़ को क्या पता? एक अनपढ़ तो ये कहेगा ना, पता नहीं क्या करते रहते हैं पूरे दिन बिल्डिंग में बैठ के, एक ही रूम में बैठ के, पता नहीं क्या करते रहते हैं यार, पूरे दिन एक ही रूम में बैठे रहते हैं सुबह से शाम तक, और एक आदमी खड़े होकर बोलता रहता है। तो अनपढ़ कहेगा यार हम अच्छे हैं, हम कमा तो रहे हैं, काम तो कर रहे हैं, मगर उसको ये नहीं पता कि वो पढ़ रहे हैं। एक प्रभुपाद कहते थे ना कि एक जज जो होता है, जज कुछ भी नहीं करता, बैठा रहता है सीट पे। तो कोई लॉयर थे, वकील, तो वकीलों ने आंदोलन कर दिया, यार काम हम कर रहे हैं, सब काम हम पिटीशन दे रहे हैं, हम स्टैंप लगा रहे हैं, हम लीगल पेपर बना रहे हैं, और ये जज बैठा रहता है, कुछ भी नहीं करता, ऑर्डर करता रहता है। ये ऊपर क्यों बैठा है? हम क्यों नहीं ऊपर बैठे? सबने रिवोल्ट। बट जज ऊपर क्यों बैठा है? बुद्धि है, नॉलेज है, ट्रेंड है वो। वकीलों को ट्रेनिंग नहीं है, नॉलेज नहीं है, इसलिए वो नीचे वो काम कर रहे हैं। तो इसलिए अगर हमारे पास भगवद गीता का सही ज्ञान होगा, अगर हमने पढ़ाई की होगी, इसलिए हमारे पास जो ज्वाइन करने आते हैं, हम तो बोलते हैं अपने घर में वालों को बोल दो भी हम कोर्स कर रहे हैं, 3 साल का कोर्स कर रहे हैं हम। ठीक है, कोर्स तो करना ही पड़ेगा, मतलब 3 साल भी कम है। तो जब आप सारे शास्त्र पढ़ोगे, समझोगे, फिर उसके बाद आपको समझ आएगा कि भगवान क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि भगवान की बात समझना आसान नहीं है। अगर आपने मतलब मैंने पहले गीता पढ़ी थी, जब मैं ज्वाइन किया था मैंने 100 बार गीता पढ़ी थी, और 100 बार गीता पढ़ने के बाद मेरे मन में एक संशय आया। मुझे लगा, मैंने सोचा कि 100 बार गीता पढ़ ली तो मुझे समझ आ गई होगी, मगर फिर मेरे मन में विचार आया, अगर मुझे समझ आ जाए भगवान जो कह रहे हैं, तो फिर तो मैं भगवान जैसे ही बन गया। मतलब अगर मुझे समझ आ जाए गीता 100 बार पढ़ के भी, तो इसका मतलब भगवान की बात बहुत हल्की है नहीं? बहुत ही कुछ ऐसी कुछ कहा होगा। जो ऋषि मुनियों को हजार साल तपस्या करके भी समझ नहीं आ रही, वो मुझे 100 बार पढ़ के कैसे समझ आ सकती है? मुझे एक डाउट आया बहुत बड़ा, क्योंकि मुझे लग रहा था मुझे समझ आ गई, अब 100 बार पढ़ लोगे तो आ ही जाएगी, कोई भी सोचेगा आ गई, पूरी रट्टा ही पढ़ गया गीता। मगर फिर मैंने कहा यार वो ऋषि मुनि 1000 साल तपस्या क्यों कर रहा है? वो पागल है क्या जो हज़ारों साल तपस्या कर रहे हैं गीता समझने के लिए? कुछ तो चक्कर है। तब मेरा निष्कर्ष निकला कि गीता समझने के लिए पूरा जीवन भी कम है, क्योंकि भगवान जब बोलते हैं तो एक बात से करोड़ों बात बोलते हैं। अब वो बात है कि आप में कितनी ताकत है उसमें, उसकी गहराई में जाने।
वो हमारे ऊपर है। हम अगर समुद्र में तैरना चाहते हैं, आप तैर भी सकते हो, आपको मज़ा भी आएगा तैरने में। लोग जाते तो हैं तैरने, ग्लाइडिंग करने में, मगर आप डुबकी मारना चाहते हो, डाइव करना चाहते हो, उसके लिए ट्रेनिंग अलग है। तैरने की ट्रेनिंग अलग है, डाइवर की ट्रेनिंग अलग है। तैराक डाइव नहीं कर सकते। अगर डाइव कर समुद्र के अंदर जाना आते हो, उसके लिए अलग ट्रेनिंग चाहिए। गीता ऐसे ही है, अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ना चाहते हो, मगर आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे। भगवान ने गीता में हीरे दिए हैं, मगर हीरे समुद्र के क्या कहते हैं बॉटम नहीं, तले कहते हैं, जो तट नहीं, तल पे मिलते हैं। समुद्र के अंदर जाना पड़ता है, नीचे तट पे तो वो मिट्टी मिलती है, तट पे तो कुछ नहीं मिलता। इसलिए जीवा गोस्वामी लिख रहे हैं कि वो आपके ऊपर है, आप कितने बड़े तैराक हो, आपने कितना सीखा है तैरना, आपको ही जाना पड़ेगा उसमें अंदर। अब आप कुछ लोग ऊपर ही तैरते हैं, कुछ लोग थोड़ा नीचे जाते हैं, कुछ लोग थोड़ा नीचे, कुछ लोग पूरे तल पे पहुंच जाते हैं, वहाँ पे हीरे मोती मिलते हैं। वो कृष्ण प्रेम है। मेरी रिक्वेस्ट ये है आपसे कि आप लोग गीता आज ले लो और पढ़ो और संग करो साधुओं का संग कभी मत छोड़ना, वरना आपको लगेगा आपको समझ आ रहा है, वो तो खैर अहंकार का ही प्रतीक है कि मैंने सोच लिया, मुझे समझ आ गया, वो तो बेकार की बात है। ब्रह्मा जी शिव जी भी गीता पढ़ रहे हैं आज तक, ऐसा भी शास्त्रों में आता है। अभी तक मीटिंग होती है गीता के श्लोकों पे ब्रह्मा जी शिव जी में, और वो भी कंफ्यूज रहते हैं कि भगवान ने बोल कैसे दिया। पूरी चर्चा है शास्त्रों में, किस श्लोक पे मीटिंग चलती है, क्या बात करते हैं। ब्रह्मा शिव जी नारद मुनि सब बैठे हैं और चर्चा कर रहे हैं, भगवान ने ऐसा बोल दिया, और कंफ्यूज है भगवान ने ऐसा कैसे बोल दिया, उनको भी निष्कर्ष नहीं मिल रहा। तो हम कैसे समझ सकते हैं कि हमने गीता समझ ली, ये तो बेवकूफ़ी बच्चों वाली, ये तो कोई पागल आदमी कहेगा जिसको कोई ज्ञान नहीं है। महाप्रभु ने हमें गीता दी है, उनकी कृपा से हमें पता लगा गीता के बारे में। हम चैतन्य महाप्रभु की मेहनत खराब ना करें। एक मैं सुबह भी बता रहा था, एक होता है प्रचार, दूसरा होता है अपने आप को उठाना। प्रचार तो हम करते हैं और करना भी चाहिए सबको, मगर अपने आप को उठाना सबसे मुश्किल काम है। दूसरे को उठाना फिर भी आसान है, अपने आप को उठाना बहुत मुश्किल है, असंभव है। दूसरे को तो आप लेक्चर दे दो और गीता बोल दो, पढ़ लेगा, संग दे दो थोड़ा बहुत, हो सकता है आपसे ज़्यादा बुद्धिमान हो सकता है आपसे ज़्यादा शुद्ध और ऊपर निकल जाए। अपने आप को उठाना एक प्रोजेक्ट है। आदमी अपने आप को नहीं उठा पाता क्योंकि अहंकार, मुझे आता है, किसी के सामने झुकने को तैयार ही नहीं है। जो आदमी झुकेगा नहीं वो सीखेगा कैसे, जो आदमी संग ही नहीं लेगा वो सीखेगा कैसे। महाप्रभु की मेहनत पे पानी फिर जाएगा अगर हम अपने आप को शुद्ध भक्त नहीं बनाएंगे तो। वो तो बेवकूफ़ी है ना, पूरे संसार को तार दिया और हम ही घुस गए, वो तो सबसे बड़ी मूर्खता होगी। जन सार्थक करी करो परोपकार, पहले अपना जन सार्थक करो। तो मतलब मैं भी प्रचार करता हूँ, मगर मुझे प्रचार करते वक्त खुशी भी होती है कि सब सुन रहे हैं भगवान का संदेश, मगर बहुत दुख भी होता है अंदर कि मैं जो बोल रहा हूँ मुझे शायद खुद भी अनुभव नहीं है उन चीज़ों का, और वो करना बहुत ज़रूरी है। हम बोल रहे हैं कि अपना जीवन परफेक्ट करो, मगर हमारा जीवन तो परफेक्ट नहीं है अभी। वो बहुत ज़रूरी है। भगवान बहुत खुश होंगे अगर आप उनके पास चले गए। अगर आपने पूरे संसार को भेज दिया और आप ही नहीं गए, फिर तो कहेंगे भैया ये तो ठीक है, बट नॉट सो गुड। या मेरी रिक्वेस्ट ये है, आप लोग प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिए। संसार में प्रॉब्लम्स बहुत हैं, प्रॉब्लम्स बनाने वाले भी बहुत हैं, और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जिसका कोई हल नहीं होता, तो आदमी उसी में जकड़ के रह जाता है। मगर वो उस सब पे बिना ध्यान दिए अपना लक्ष्य फोकस कीजिए, अच्छा संग लीजिए और सीखिए और आगे बढ़िए। वो
फिर जितने भी समाज की सीमाएं, देश की सीमाएं, संस्थाओं की सीमाएं, ये सब कोई मायने नहीं रखती। मायने रखती आपको कितना आता है। आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे किसी भी कंपटीशन का, तो आपसे ये नहीं पूछेंगे आपने कौन से स्कूल से पढ़ाई की है। पूछता है कोई? एग्ज़ाम में आता है तो पास हो, नहीं आता तो फेल हो। आपने DPS से पढ़ा हो, आपने कौन से एंजल वैली से कोई है ना, एंजल वैली से पढ़ा हो, या और कौन सा स्कूल है पता नहीं, जो भी है फेमस स्कूल, और होली एंजल से पढ़ा हो, कोई नहीं पूछता। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं तो ठीक है, अगर नहीं आते तो दोबारा स्कूल में जाओ। अगर आपको आता है चीज़ें तो आप जा सकते हो भगवान के पास, नहीं आता तो फिर आप अपने घर में बैठे रहो, अपने संस्थाओं में बैठे रहो, हम भी बैठे रहेंगे और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जीवन खराब हो जाएगा। हमारा जीवन खराब हो जाएगा कोई बड़ी बात नहीं है, भगवान की मेहनत पे पानी फिर जाएगा। जब बच्चे फेल होते हैं ना क्लास में, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम टीचर को होती है। टीचर कहता है यार मेरी क्लास में बच्चे फेल हो गए, उसका प्रमोशन ही नहीं होता। तो टीचर तो चाहता है उसकी क्लास में सब पास हो, और सब कहेंगे, सब बाकी टीचर उस टीचर को कहेगा यार बकवास है तू, स्टूडेंट को थोड़ा ना कहेंगे कि वो फेल हो गया। तो अगर हम फेल हो गए तो सब भगवान को कहेंगे यार बकवास हो आप, आपने गीता बोली, इतना स्पष्ट बोल दिया, फिर भी इनका कुछ नहीं हो पाया, तो ये तो चलो है ही गौन गिजरे, आप भी टीचर बेकार हो। महाप्रभु कहेंगे लोग कि आपने तो फ्री में बांट दिया सब कुछ, फिर भी फेल हो गए लोग। हमें थोड़ा ना कहेंगे, हम जैसे पागलों को तो कुछ कह भी दे तो फ़र्क क्या पड़ता है, हम तो पहले ही बेकार हैं। किसी घटिया आदमी को घटिया कह दो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। भगवान की बेइज्जती ना करें हम, वो ज़रा वो ध्यान रखना ज़रूरी है। आज महाप्रभु की गौर पूर्णिमा है, चैतन्य महाप्रभु की प्रतिष्ठा, चैतन्य महाप्रभु की मेहनत, वो हम सबको आस्मरण आती है, और उसको फेल ना होने दें। और उसका एक तरीका है कि जन्म सार्थक करो परोपकार, अपना सार्थक करें जन्म। गीताएं मिल रही हैं बाहर, प्लीज़ आप लोग गीता ले लीजिए, गीता पढ़िए। वैसे तो गीता तो चैतन्य चरितामृत पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिएगा, सुबह भी मैंने बोला था। चैतन्य चरितामृत किसी भक्त ने पढ़ी नहीं, मैं तो कितने डिवोटी से मिलता हूँ, चैतन्य महाप्रभु को कोई जानता भी नहीं है, उनकी शिक्षाएं भी नहीं पढ़ी किसी ने, थोड़ी ट्रेजेडी है। प्लीज़ वो पढ़ लीजिए सब कुछ, बिना पढ़े, बिना नॉलेज के। वो क्या श्लोक है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिय, ज्ञानम लब्धा पराम शांतिम, उसके बाद लब्धा पराम शांतिम मुक्त संग समाचार। भगवान खुद कह रहे हैं, ज्ञान जब होता है, श्रद्धा से ज्ञान आता है, ज्ञान से इंद्रिय वश आती हैं, और इंद्रिय वश होने से मन शांत होता है। और जब मन शांत होता है, जब सारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं और मन और आत्मा की ट्रेनिंग हो जाती है, तब भगवान में लगना शुरू हो जाता है। ये मनुष्य जन्म खराब मत करिए, ये तो खराब हो जाएगा आप लोगों का ऐसे ही। और समय है नहीं, यूक्रेन रशिया तो लड़ बैठे हैं पता नहीं थर्ड वर्ल्ड वार हो जाए, कब हो जाए, बम यहाँ कुछ पता ही नहीं किसी का। अब तो संसार ऐसे ही घूम रहा है। अभी पहले कोरोना से मरे हैं, कोई मिसाइल आएगी यहाँ पर पता नहीं, बाई चांस पाकिस्तान में चले गई, पाकिस्तान से बाई चांस यहाँ पे आ सकती है, कुछ पता नहीं, कह देंगे चली गई वहाँ। पता भी नहीं लगेगा, और एक सेकंड में हम मिट्टी थे मिट्टी बन जाएंगे। इस चीज़ को लाइटली मत लीजिए, सीरियसली लीजिए, अपनी लाइफ परफेक्ट कीजिए। बाकी लोग सुने नहीं सुने, मैं तो प्रवचन कर रहा हूँ आपको, आपसे प्रार्थना कर सकता हूँ। आप नहीं सुनना चाहते, आपकी मर्ज़ी, जो करना है करो लाइफ में, मगर हम तो करेंगे जो करना है, अपनी लाइफ परफेक्ट करेंगे। जिसको हमारे साथ आना है आ जाओ, मोस्ट वेलकम। और हमने जो भी सीखा हम आपको सिखाने को तैयार हैं, मतलब की सेवा करने को तैयार हैं, और हम दोनों साथ में आगे बढ़ें भक्ति में। बाकी जो आपका काम है वो तो चलता ही रहेगा लाइफ में, वो तो कोई रुकता नहीं। बट थोड़ा सा टाइम निकालिए इन चीज़ों के लिए, थोड़ा सा टाइम।
हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, चैतन्य महाप्रभु की, गौर पूर्णिमा फेस्टिवल की।